वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। रूरल एनक्लेव के हवाले से जी कुछ खास खबरें हैं, कुछ अपडेट्स हैं, कुछ नई पॉलिसीज़ हैं जिनके बारे में आपको इन्फॉर्म करना है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो सके, जनरल ब्लॉक वाले भी और एग्जेक्टिव ब्लॉक वाले भी, कि सोसाइटी एक्चुअली करने क्या जा रही है, क्या नई पॉलिसीज़ हैं, बैलेटिंग के हवाले से NOC कहाँ तक पहुँचा है, उसके अलावा आपकी डेवलपमेंट्स कहाँ तक जा रही हैं, एग्जेक्टिव ब्लॉक कब तक डेवलपमेंट होगी, और आपकी जो नक्शा है वो कब आने जा रहा है, बैलेटिंग किस तरीके से होगी। सारी अपडेट्स ही आपके साथ आज मैं शेयर करूंगा ताकि आपको बेहतर तरीके से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो सकें। सबसे पहले आ जाए जी जनरल ब्लॉक वाले। जनरल ब्लॉक वालों के लिए जी सोसाइटी का भी और हमारा भी यही पैगाम है कि मेन रिंग रोड की लोकेशन है, इसको आप रिटेन करें, इसको आप मिनिमम जो पेमेंट है 50% वो आप पे करें और इसको रिटेन करें। सोसाइटी डेफिनेटली आपको डिलीवर करने लगी है। सोसाइटी का यही कहना है कि जी आपकी जो इदारों से खबरें आ रही हैं 1 से 2 महीनों के अंदर, यहाँ पर जो पाबंदियाँ थी सेक्शन 4-5 की वो आपकी रिमूव होने जा रही हैं और ये पाबंदियाँ हटते ही आपकी डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। सोसाइटी ने जनरल ब्लॉक का नक्शा LOP जो है वो तैयार करके रखा हुआ है और उसके बाद सारे स्ट्रक्चरल डिज़ाइंस हैं वो तैयार हैं, आपकी मशीनरी भी तैयार है, सिर्फ ये पाबंदी हटनी है और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर काम शुरू कर देना है और अल्टीमेटली आपको ये डिलीवर होगा एरिया। तो जो मेंबर्स जिन्होंने पिछले 2 साल 3 साल इंतज़ार किया है तो उनके लिए अब ज़्यादा टाइम नहीं है इंतज़ार करने का, कुछ अर्सा इंतज़ार कर लें, ये काम यहाँ पर शुरू होगा और यही अल्टीमेटली आपको यही प्लॉट आपको डिलीवर होकर मिलेंगे जिसका आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इस टाइम पे एग्जिट मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए इनको मर्जिंग पॉलिसी भी नहीं दे रहे, वरना अदरवाइज़ सोसाइटी के लिए बड़ा आसान है कि जी इन्हीं फाइलों को आप मर्जिंग में डाल दें या रिफंड में डाल दें या डिफरेंट आपको इनको शिफ्ट कर दें। तो इस तरीके से ये जगह क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे कोई नई लॉन्चिंग कर दें उसके बाद काफ़ी महंगी प्राइस के ऊपर। तो सोसाइटी बेसिकली ये चाह रही है कि लोगों ने इतना इंतज़ार किया और इतना अर्सा जो एक सब्र किया है तो उसका उनको कोई बेहतर फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो सोसाइटी का बिल्कुल यही कहना है कि आप थोड़ा इंतज़ार कर लें, इसको हम काम यहाँ पर शुरू कर देंगे और जो लोग भी हैं वो तकरीबन आपके जितने मेंबर्स हैं रेजिडेंशियल, कमर्शियल और फार्म हाउसेस के, उनको हम यहीं पर डिलीवरी देंगे, तो उनको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसी पाबंदी हटेगी आपकी काम यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। तो ये जी जनरल ब्लॉक वालों के लिए अच्छी खबर है कि पाबंदी अब फाइनली हटने जा रही है, क्योंकि रिंग रोड शुरू हो चुका है, जो अलाइनमेंट वाला इशू था वो सारा क्लियर हो चुका है, सारी चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी हैं। तो अब अल्टीमेटली आपकी पाबंदियाँ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये हटती जा रही हैं। तो ये यहाँ पर तकरीबन 1-2 महीनों के अंदर ये हट जाएंगी इस तरफ से और आप बाकायदा से सोसाइटी अपनी डेवलपमेंट का आगाज़ कर देगी यहाँ पे, जिसके बाद जनरल ब्लॉक वालों को भी डिलीवरी की तरफ काफ़ी प्रोग्रेस नज़र आएगी। दूसरी आपकी एग्जेक्टिव ब्लॉक की तरफ आ जाएँ जी। एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर मेन कंसर्न तो आपका ये कि यार पोजीशन कब आ रही है, दूसरा ये कि नक्शा कब आ रहा है, तीसरी ये कि बैलेटिंग कब हो रही है। जो सेकंड बैलेटिंग की बहुत ज़्यादा हाई बनी हुई थी और एक एम्बेरसमेंट भी हुई पीछे के, जब आप अनाउंस करके एक इवेंट इतना बड़ा प्लान करके और इतनी हाई बना के उसके बाद उसको विड्रॉ करना पड़ गया, वो सारा आपका बैक हो गई चीज़ें। तो एक लीगल काफ़ी ज़्यादा कंसर्न था इसके अंदर। तो उस हवाले से जी पॉलिसीज़ क्या आई हैं जी। पॉलिसी में सबसे पहले बता देता हूँ जी, बैलेटिंग आपकी होने जा रही है 16 नवंबर को। 16 नवंबर को बैलेटिंग है, बगैर किसी इवेंट के होगी। अब इन्होंने बड़ी स्मार्ट पॉलिसी की है कि जी अब आपकी ऑनलाइन होगी, आप ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर जाके अपना रिज़ल्ट चेक कर लेंगे, वहीं पे आपका नक्शा प्रॉपर जो पूरा नक्शा है एक्चुअली जो एग्जेक्टिव ब्लॉक का वो अपलोड हो जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड करें नक्शा, उसके बाद अपना जो रिज़ल्ट है वो ऑनलाइन चेक करें, वहाँ पर अपना प्लॉट चेक कर लें, उसके बाद फिजिकली जाके भी सारी चीज़ें देख लें उस हिसाब से किस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो इवेंट पे इसलिए नहीं जा रहा है कि जी लीगल कॉम्प्लिकेशन पहले भी बन गई थी, क्योंकि NOC अभी तक आया नहीं है। तो इस तरह की हाइप बना के और ये चीज़ें नज़रों में आने वाली बात है, इसके बाद काफ़ी ज़्यादा इदारों की तरफ से उनको भी प्रेशर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बन जाती हैं। तो ये पहले एक इशू बना है, तो अब इसको दोबारा से वो इदारों को ऑफेंड नहीं करना चाह रहे और अब नॉर्मल तरीके से अपनी बैलेटिंग करके, क्योंकि जो कमिटमेंट की हुई है उनको भी पूरा किया जाए और बाकी काम भी चलते रहें और इदारों को भी ना तंग किया जाए बेसिकली कोई इस तरीके से ना। तो ये काम आपका होने जा रहा है जी और ये फ़ाइनल है, इसके बाद कोई एक्सटेंशन नहीं है। इस हवाले से जो आपकी मर्जिंग पॉलिसीज़ चल रही हैं, हाँ पहले ये बता दूं जी, आपका जो डिस्काउंट वाउचर है वो आज से बंद हो चुका है। अब मज़ीद कोई इशू नहीं किया जाएगा। जो मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं अब सिर्फ वही हैं, वो जब तक हैं तब तक वो इस्तेमाल होंगे, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएंगे। मज़ीद कोई डिस्काउंट वाउचर है वो नहीं आएगा। मर्जिंग पॉलिसी के हवाले से ये है कि जी आपकी 15 नवंबर तक ये मर्जिंग पॉलिसी चलेगी। जो लोग इसके अंदर शामिल होना चाहते हैं वो आपके शामिल हो सकते हैं बैलेटिंग के अंदर, और वो 65% अपनी अमाउंट जमा करवाएं इसी मर्जिंग के ज़रिए और बैलेटिंग के अंदर शामिल हो जाएं। ये भी फाइनल एक्सटेंशन है, इसके बाद आपकी मर्जिंग पॉलिसी भी ख़त्म हो जाएगी। तो मतलब सारी डिस्काउंट पॉलिसीज़ भी आपकी 15 नवंबर तक ख़त्म होने जा रही हैं। उसके बाद बैलेटिंग हो जाएगी, ये सेकंड बैलेटिंग है। इसके बाद फाइनल बैलेटिंग उनकी होगी, जो भी बाकी बचेंगे वो 85% के ऊपर होगी, तो वो फाइनल बैलेटिंग होगी। ठीक है, तो ये सेकंड बैलेटिंग का क्राइटेरिया तय हो चुका है और ये पॉलिसीज़ के बारे में भी फाइनल डिसीजन हो चुका है। इसके बाद कोई इस तरह की पॉलिसी नहीं आएगी।
ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद फिर डिलीवरी की बात है जी। एग्जेक्टिव ब्लॉक में डिलीवरीज कब तक मिलेंगी, पोजीशन कब तक मिलेगी। सबसे पहले तो ये कि कुछ महीनों के अंदर आपका स्पेसिफिक एरिया मार्क कर दिया जाएगा जी, जो कि आपका पहली पोजीशन के अंदर आ रहा है। वो एग्जैक्टली कौन सी लोकेशन होगी वो नक्शे के हिसाब से सही वाज़ेह हो जाएगी। ऑन ग्राउंड तो है कुछ एरिया जहाँ पर इनकी प्रॉपर डेवलपमेंट चल रही है, लेकिन नक्शे के हिसाब से आपको एग्जैक्टली पता लगेगा किस साइज़ के प्लॉट वहाँ पर आते हैं। शुरू में कितने प्लॉट होंगे, 100-200 प्लॉट होंगे या 1000 प्लॉट होंगे। तो एक्चुअली वो पता लग जाएगा कितना एरिया वहाँ पर पहले पोजीशन के अंदर आ रहा है, जिनको वो अगले कुछ महीनों के अंदर पोजीशन देने जा रहे हैं। और वो बेसिकली होंगे जिनकी 100% अमाउंट पेड होगी। ठीक हो गया। तो ये बात हो गई कि पोजीशन आने जा रही है। और बाकी जो UPDL की तरफ से भी आपके जो अलग डेवलपर्स हैं, उनके जो CEO थे वो भी आज मौजूद थे इवेंट के अंदर। तो उन्होंने जो बताया है कि अपनी वो जो पेस है वैसे थोड़ी स्लो थी, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको ऐड ऑन करते जा रहे हैं और एक्सेलरेट कर रहे हैं। और आगे आपकी 2025 तक इनका टारगेट है कि 2025 के एंड होने से पहले ये एग्जेक्टिव ब्लॉक तो वो फाइनली पूरा कंप्लीट कर देंगे। मतलब जितने भी इसमें प्लॉट हैं वो आपके 100% डिलीवर हो जाएंगे 2025 तक। उसमें ग्रेजुअली आपके जितना एरिया बनता जाएगा वो डिलीवर होता जाएगा। लेकिन 2025 तक मतलब अगले तकरीबन 2.25 साल रह गए। 2.25 साल में वो पूरा ये एग्जेक्टिव ब्लॉक तो आपको डिलीवर करके दे देंगे। ठीक है। तो UPDL की तरफ से ये डिलीवरी के हवाले से कमिटमेंट आ गई आपकी। तो उस हवाले से वो कह रहे हैं कि तकरीबन काम की रफ्तार को अगले कुछ महीनों के अंदर हम मज़ीद इसको कई गुना हम इसमें इजाफा करेंगे, इसके अंदर और मशीनरी ऐड करेंगे और तेज़ी से काम करेंगे, दिन रात काम चलेगा और काम मज़ीद तेज़ होता जाएगा टाइम के साथ साथ। तो इसको हमने अपने टारगेट के हिसाब से डिलीवर करना है इस ब्लॉक को। इसके बाद एक और खबर आई है जी कि जो अप्रूवल है बेसिकली RDA का, ये बेसिकली अंडर प्रोसेस है। और वजह वही है कि जब तक इसका पेरी अर्बन की लिमिट तय नहीं होती तो फाइल मूव होगी नहीं। तो RDA की तरफ से ये है कि इनको बस इसी तरीके से अब जो परमिशन है डेवलप करने की, तो इसी तरीके से डेवलपमेंट करते रहेंगे। और फ़िलहाल जब तक ये पेरी अर्बन वाला इशू रिजॉल्व नहीं होता, कोई नई लिमिट्स नहीं आती, शहरी लिमिट जो आनी है आपकी वो डिसाइड नहीं होनी, तब तक ये फ़ाइल इनकी यहाँ पर तो रुकी रहेगी। तो उसमें कुछ टाइम लग जाएगा। तो ये काम तो रुका हुआ है, इस हवाले से इसमें टाइम लग जाएगा। दूसरी बात है आपकी जो फाटा के NOC की बात चल रही थी, उस हवाले से ये कि जो एरिया आपका चक्री रोड पे आ रहा है, जहाँ पर बेसिकली इन्होंने ओवरसीज़ ब्लॉक प्लान किया हुआ है, जो चक्री रोड कैपिटल स्मार्ट सिटी के सामने वाला मायरा शरीफ वाला एरिया बेसिकली वो बनता है चक्री रोड पे। तो वहाँ से जो इनकी एंट्रेंस है और वो वाला एरिया बेसिकली आपका आता है ओवरसीज़ ब्लॉक के लिए रिज़र्व किया हुआ है। और उस एरिया का बेसिकली इन्होंने अप्लाई किया हुआ है NOC आपका फाटा के अंदर। वहाँ से सोसाइटी का कहना है जी काफ़ी हद तक हमारे मामला तय हो चुके हैं और बहुत जल्दी वहाँ से एक अच्छी खबर आने वाली है। और जैसे ही वो आती है, हो सकता है अगले 1-2 महीनों के अंदर आ जाए। तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि बहुत जल्दी आ जाएगा, वो इसी साल के अंदर आएगा बेसिकली। अब ये आगे 2 महीने ही रह गए हैं, तो होपफुली ये दिसंबर में कहीं ये खबर आ सकती है कि जी आपका फाटा का NOC आ गया है। और सिर्फ NOC की नहीं आएगा, वो आपकी ओवरसीज़ ब्लॉक की लॉन्चिंग भी हो रही है। तो आपका ओवरसीज़ ब्लॉक है उसकी लॉन्चिंग भी साथ होगी और इसी खबर के साथ होगी जी कि NOC अप्रूव्ड है। ठीक हो गया। तो ये आपके लिए बड़ी खबर है कि सोसाइटी का जो फाटा से NOC है वो ओवरसीज़ ब्लॉक के लिए आ रहा है और ओवरसीज़ ब्लॉक की लॉन्चिंग भी होने जा रही है। तो ये सारी डेवलपमेंट्स आपको अगले 1-2 महीनों में नज़र आएंगी। उससे पहले आपकी जो डेवलपमेंट है एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर वो तेज़ होगी। उसके साथ अगर वहाँ पे आपकी रेस्ट्रिक्शन हट जाती है आपकी जनरल ब्लॉक में इसी 1-1.5 महीने के अंदर, तो वहाँ पर भी काम शुरू हो जाएगा। तो ओवरऑल सोसाइटी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव फीडबैक है इस हवाले से कि अपनी डेवलपमेंट्स को और अपने लीगल मामलात को वो प्रॉपर तरीके से लेके चल रहे हैं और आगे काम बेहतर तरीके से चलता रहेगा। तो अभी हमारा ये मैसेज है जी, जिन्होंने बेसिकली जो डिस्काउंट पॉलिसीज़ अवेल करनी है एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर, जनरल ब्लॉक के अंदर, तो अभी वो कर लें। उसके बाद फिर आपको कैश ही देना पड़ेगा, फिर आपको डिस्काउंट पॉलिसीज़ नहीं मिलेंगी। तो अभी आपने मर्जिंग करवानी है, मर्जिंग करवा लें, वाउचर लगवाने हैं, जो मार्केट में अवेलेबल है वाउचर भी लग जाएंगे। तो इस हिसाब से जितनी अमाउंट आप सेव कर सकते हैं, अगर आपने चीज़ रिटेन करनी है, आगे लेके चलना है, तो इन डिस्काउंट पॉलिसीज़ से फ़ायदा उठाएं। और उसके बाद सोसाइटी बेसिकली आपको आगे डिलीवरीज़ की तरफ लेके जा रही है। डिफरेंट काम इधर चल रहे हैं और जैसे जैसे काम तेज़ होता जाएगा वैसे वैसे रेट्स भी बढ़ते जाएंगे। और एक और अपडेट है बेसिकली जो प्राइसेस के हवाले से, जो पुराने रेट वाली फ़ाइलें हैं आपकी एग्जेक्टिव ब्लॉक वाली, तो उनके लिए भी यही है कि जो 15 तारीख है ओपन फाइलें, ख़ास तौर पे ओपन फाइलें जो भी रखी हुई हैं, किसी ने H ब्लॉक की 12 लाख वाली या एग्जेक्टिव ब्लॉक की 18 लाख वाली, जो 2370 वाली या 39.5 वाली, जो भी आपका पुराना रेट बेसिकली चल रहा था रेजिडेंशियल कमर्शियल का, ये सारा रेट आपका एक्सपायर हो जाएगा जी 15 नवंबर को। 15 नवंबर के बाद
16 नवंबर पे वो सारी फाइलें अगर ओपन हैं तो वो अगर आप क्लोज़ कराएंगे तो वो आपकी नए रेट के ऊपर होंगे, मतलब वो 18 लाख वाली फ़ाइल है तो वो 22.5 लाख वाले पे शिफ्ट हो जाएगी। तो ये आपकी कंफर्म है, फाइनल है, इसके बाद कोई एक्सटेंशन नहीं है। और ये आपकी हतमी आपकी पॉलिसीज़ हैं, इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन हो चुकी है और सोसाइटी ने फाइनली अब जो पुरानी फ़ाइलें हैं उनको नए रेट पे शिफ्ट करने का फ़ैसला कर लिया है। जितनी एक्सटेंशन देनी थी वो दे चुके हैं, फ़ाइनल एक्सटेंशन अनाउंस कर दी है। अब भी अगर किसी ने इसको या तो आप मर्जिंग करवा लें, ठीक है, ख़त्म कर दें, या इसके अंदर पेमेंट्स लगवा के इसको बैलेटिंग की तरफ लेके जाएं, या कम से कम सिक्योर कर लें पुराने रेट के ऊपर। अदरवाइज़ वो अगर सिर्फ डाउन पेमेंट पे रही, ओपन है या क्लोज़ है, तो उसने फिर नए रेट के ऊपर चले जाना है। ठीक हो गया। तो अब ये पॉलिसीज़ हैं जी जो अब आई हैं लेटेस्ट। तो इस हवाले से मज़ीद कोई आपको मालूमात चाहिए हो एग्जेक्टिव जनरल ब्लॉक के हवाले से या अपकमिंग ओवरसीज़ ब्लॉक के हवाले से, रूडा एनक्लेव के बारे में कोई भी मालूमात चाहिए हो तो आप रब्ता कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारी प्रोफाइल के अंदर दी हुई हैं, तो आप डेफिनेटली रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।